अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश फिगर। तो डेटा का मतलब क्या है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डेटा मीन्स ऑब्टेन इन डैश फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा। एज इट इज फॉर्म में यूज करना, ओरिजिनल फॉर्म में यूज करना इज कॉल्ड दी रॉ डेटा कहलाता है। डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन करना इज कॉल्ड रॉ डेटा कहलाता है। तो यहाँ गया ओरिजिनल। नेक्स्ट कह रहा है हमारा अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड इन। अगर हम न्यूमेरिकल फिगर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स। कितनी बार एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर होता है वो क्या कहलाता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। लास्ट पार्ट में कह रहा है अरेंजिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल की फॉर्म में अरेंज करना डेटा को क्या कहलाता है, टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन ऑफ डेटा इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमें मीन निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। तो पहले नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से लेके इनफाइनाइट होते हैं। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कह रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल observation divided by number of observations, number of observations, right? तो सम क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ये वाली। अब इनका सम निकाल लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये सम हो गया ऑब्जर्वेशन का। और नंबर कितनी है, ये टोटल 5 है तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ गया, 1 + 2 = 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10 एंड 15, 15 डिवाइडेड बाय 5। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो मीन कितना हो गया, 3 इज द मीन आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें मीन निकालना है फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो पहले ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है एंड 9 ऑड नंबर है एंड 11 ऑड नंबर है, राइट। फर्स्ट 6 कह रहा है तो पहले 6 ही ऑड नंबर्स लिखें। अब हमें मीन निकालना है उसका। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय number of observations। तो सम क्या हुआ सारी ऑब्जर्वेशन का, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम कर देंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 6 है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 3 is 4, 4 + 5 9, 9 + 7 is 16, 16 + 9 is 16 + 4 is 20 + 5 is 25, 25 + 11 is 36,
6 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए. 6 1 6, 6 6 36. तो मीन कितना आ गया फर्स्ट 6 और नेचुरल नंबर्स का, दैट इज 6 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स. हमें मीन निकालना है पहले 7 इवन नेचुरल नंबर्स का. तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स. तो देखिए पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, इवन नंबर्स बेसिकली. दूसरा 4 है, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12. कितने निकालने? 7 निकालने हैं, तो ये 6 हुए हैं, एंड देन 14. अब हमें इसका मीन निकालना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ all observations divided by number of observations. तो सम कितना होगा ऑब्जर्वेशंस का? इन सारे नंबर्स को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 7 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है टोटल, तो 7 से डिवाइड कर देंगे. तो ये कितना आ गया? 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20, 30, 42, 42 + 14 is 56 डिवाइडेड बाय 7. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 7 1 7, 7 8 56. तो आंसर कितना आ गया? मीन कितना आ गया? 8 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. हमें पहले 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है. तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल से कैंसिल हो सकते हैं. तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 11 इज़ अ प्राइम नंबर. राइट. अब इसका मीन निकाल देंगे. तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. तो सम क्या होगा सारी ऑब्जर्वेशन का? सम कर देंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11. और क्योंकि ये टोटल 5 हैं, ये 5 प्राइम नंबर्स थे, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 3 is 5, 5 + 5 10, 10 + 7 is 17, 17 + 11 is 28 डिवाइडेड बाय 5. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए साइड में डिवाइड कर रही हूँ 28 को 5 से. 5 5 ज़ा 25, 3 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 गया. 5 6 ज़ा 30. तो ये कितना आ गया हमारा? That is 5.6 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5. हमें मीन निकालना है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का 5 के. तो 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेते हैं. पहले कौन कौन से होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स का मतलब होता है जिसके भी मल्टीपल्स मांगे हैं उसके टेबल लिख दीजिए उतना ही. तो 6 पहले 6 मल्टीपल मांगे हैं 5 के, तो 5 पहला मल्टीपल हुआ, दूसरा 5 2 ज़ा 10 होता है तो दूसरा 10 हो गया. 5 3 ज़ा 15 होता है तो तीसरा 15 हो गया. नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20 होता है तो चौथा 20 हो गया. देन 25 एंड देन 30. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए. अब हमें इसका मीन निकालना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of all observations divided by
number of observations. तो अब सम निकाल देंगे सारी ऑब्जर्वेशन का, तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 6 हैं ये टोटल, तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 10 is 15, 15 + 15 is 30, 50 + 25 is 75, 75 + 30 is 105 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए डिवाइड कर रही हूँ यहाँ साइड में, 105 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 1 ज़ 6, 45 हो गया, 6 7 ज़ 42, 3 बज गया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 6 5 ज़ 30, तो ये कितना आ गया हमारा? दैट इज 17.5 is the answer. Let's do next question now.